होली, ये नाम सुनते ही क्या याद आता है? जाहिर है, रंग, हंसी मजाक, गुजिया, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस जश्न और उजाले के पीछे कुछ ऐसे स्याह राज भी छिपे हैं जो रातों की नींद उड़ा सकते हैं। तो आज हम होली के उसी अंधेरे, उसी दूसरे पहलू की पड़ताल करने वाले हैं। तो एक तरफ तो वो होली है जिसे हम सब जानते हैं, मतलब रंगों और खुशियों से भरी हुई, और फिर एक दूसरी होली भी है जिसके बारे में बातें जरा दबे छुपे अंदाज में होती हैं। ये दुनिया है श्राप की, भूत प्रेत की और काले जादू की। तो चलिए इस दूसरी दुनिया में जरा झांक कर देखते हैं। हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है एक चौराहे से। कहानी है प्रीति की, एक गर्भवती महिला जिसकी जिंदगी में एक छोटी सी भूल एक बहुत ही अंधेरी शक्ति को दावत दे बैठती है। सब कुछ एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली गलती से शुरू हुआ। चौराहे पर किसी ने आटे का दिया रखा था और प्रीति का पैर गलती से उस पर पड़ गया। बस इसके बाद घर में घुसते ही उसे एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। फिर होली के जश्न के बीच किसी अनदेखी चीज ने उस पर हमला किया और आखिरकार वो रात आई जब प्रीति अपने बिस्तर के ऊपर हवा में तैरती हुई मिली। अब सब कुछ साफ था, उस पर किसी रूह का कब्जा हो चुका था। जब परेशान होकर परिवार वालों ने एक तांत्रिक से मदद ली तो एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आया। उसने बताया कि होली की पूर्णिमा साल की सबसे शक्तिशाली रातों में से एक होती है। ये वो वक्त होता है जब काले जादू के माहिर बुरी आत्माओं को काबू में करते हैं, और वो चौराहे पर रखी चीजें वो असल में उन आत्माओं के लिए एक जाल होती हैं, एक ट्रैप, और जो भी उसे छूता है वो आत्मा उसी के जिस्म को अपना नया घर बना लेती है। अच्छा, एक इंसान पर किसी आत्मा का कब्जा होना ही काफी डरावना है, लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक पूरा का पूरा गांव एक श्राप के साए में जी रहा हो। दुर्गापुर एक ऐसा ही गांव है जहां पिछले 100 सालों से होली नहीं मनाई गई, और इसकी वजह एक राजा के मातम से जुड़ी हुई है। ये सिलसिला शुरू हुआ था 100 साल पहले, जब होली के ही दिन राजा के बेटे की मौत हो गई। राजा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पूरे गांव में होली खेलने पर पाबंदी लगा दी और कुछ वक्त बाद खुद भी अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कई दशकों बाद एक नौजवान ने इस नियम को तोड़ने की जुर्रत की और वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, कभी वापस नहीं मिला। आज भी वहां के लोग मानते हैं कि उस राजा का भूत गांव में भटकता है, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी होली खेलने की गलती ना करे। अब यहाँ से चलते हैं आगरा। 3 दोस्त हैं, अर्नव, ऋषि और आकाश। होली का जश्न मना रहे हैं, फुल मस्ती में हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये मस्ती उन्हें एक ऐसी पार्टी में ले जाने वाली है जहां के मेहमान इंसान नहीं, कुछ और ही थे। भांग के हल्के नशे में ये तीनों दोस्त रास्ता भटक कर एक वीरान से किले के पास पहुंच गए। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, और उस सन्नाटे को चीर रही थी किले के अंदर से आती जश्न की आवाजें। जाहिर है वो उस तरफ खींचे चले गए। लेकिन सोचने वाली बात है ना, एक टूटा फूटा खंडहर जैसा किला, वहां भला कौन होली मना रहा होगा? बस यही सवाल था जिसने उनके दिलों में डर और उत्सुकता दोनों को एक साथ जगा दिया। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पार्टी में नाच गा रहे लोगों के चेहरे अचानक नीले पड़ने लगे और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उन्हीं में उनका दोस्त ऋषि भी था, जो अब बिल्कुल उनकी तरह हो गया था और उन्हें पहचान भी नहीं रहा था। जैसे तैसे वो लोग वहां से अपनी जान बचाकर होटल पहुंचे तो मैनेजर ने उन्हें एक पुरानी, सदियों पुरानी कहानी सुनाई। बताया कि बहुत साल पहले दुश्मनों ने उस किले में गांव वालों को जिंदा जला दिया था, और तब से हर साल होली पर उन लोगों की आत्माएं अपना अधूरा जश्न मनाने के लिए वहां इकट्ठा होती हैं। हमारी आखिरी कहानी रोहन की है, एक अनाथ लड़का जिसे आखिरकार एक प्यार करने वाला परिवार मिल गया था। लेकिन उससे ये नहीं मालूम था कि उस घर की दूसरी मंजिल पर एक ऐसा राज बंद था जो उसके इस नए प्यारे से परिवार की असलियत सामने लाने वाला था। रोहन का नया परिवार उससे बहुत प्यार करता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन घर का एक बड़ा अजीब नियम था। दूसरी मंजिल पर जाना सख्त मना था, बिल्कुल मना। और अक्सर उस मंजिल से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो। एक रात रोहन की मुलाकात नीली त्वचा और सफेद आंखों वाली एक लड़के की आत्मा से हुई।
उस आत्मा ने एक दिल दहला देने वाला राज खोला। उसने बताया कि वो उस परिवार का पहला बेटा था और उसकी अपनी दादी ने ही काले जादू के लिए होली के दिन उसकी बलि चढ़ा दी थी। ये चारों कहानियां, अलग अलग जगह, अलग अलग लोग, लेकिन ये सब मिलकर हमें एक ही चेतावनी देती हैं कि त्योहार की रोशनी के पीछे अंधेरे साए भी छिपे हो सकते हैं। तो इन कहानियों से आखिर सबक क्या मिलता है? यही कि चौराहों पर रखी चीजों से सावधान रहना चाहिए, स्थानीय कहानियों और श्रापों का सम्मान करना चाहिए, और कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे अपने ही घर में छिपा होता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि सदियों से चली आ रही चेतावनियां हैं। तो इस साल जब होली के रंग हवा में उड़ेंगे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उन रंगों से बनने वाली परछाइयों में क्या कुछ छिपा हो सकता है।